अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, फाइनली एक वादा जो था वो यहाँ पर पूरा हुआ, यानी कि सीपीआई रिपोर्ट हमें अपने टाइम पे देखने को मिल गई। वो वाला टाइम जो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसे बढ़ा दिया था, यानी कि रूटीन में ये रिपोर्ट हमें 11 या 12 तारीख को हर मंथ के यहाँ पे मौसूल हो जाती है। खैर, ये 24 अगस्त को दोस्तों आ चुकी है और इसने शो कर दी है यहाँ पर इन्फ्लेशन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर 3.10 एक ऐसा फिगर था जिससे यहाँ पर आने वाले रेट कट के रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3% जो इन्फ्लेशन आई है, यहाँ इसने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यूएस इन्फ्लेशन हिट्स 3% फॉर फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी। अब जनवरी की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है, ये ज़रा समझने वाला पॉइंट है। जनवरी में यहाँ पर ट्रंप ने अपनी हुकूमत जो है दोस्तों उसका आगाज़ किया था और उसके बाद से लेकर अब तक हर दफ़ा जो इन्फ्लेशन थी वो हमेशा कंट्रोल रही, यानी कि बताया यही जाता था। ज़ाहिर बात है, हम उसी डाटा को स्टडी करेंगे जो डाटा हमारे सामने आता है और वो एक बड़ी इकोनॉमी का है और उसे हर बड़े चैनल पे डिस्कस किया जाता है, हर बड़े चैनल पे। ठीक है जी। तो उसके बाद हम आपको इसे यहाँ पर दोस्तों आपसे शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप रहा। बहुत से व्यूवर को ये यकीन था कि ये डेट भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यूएस में शटडाउन चल रहा है। तो दोस्तों, शटडाउन जूं का तू है। मैं आपको बता दूं, 5-6 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। देखें, सबसे पहली बात, आज फ्राइडे क्लोजिंग है, ठीक है जी, और इंटरनेशनल दुनिया की तमाम मार्केटें यहाँ पर क्लोजिंग होने की तरफ जाती हैं, जिसके बाद उनका वॉल्यूम जो है वो पीर वाले दिन पूरी दुनिया के सामने जो कि है क्लियर होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होगी दोस्तों कि आज ये डाटा आने के बाद मार्केटों में एक साइलेंट खामोशी अच्छी बड़ी दिखाई दी गई, जिसके बाद वॉल्यूम नहीं दिखाया गया। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी आप तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि ये आपके इल्म में इजाफा और आपके अंदर शऊर पैदा करने के लिए है, ना कि कोई भी दोस्त ये समझे कि इसका ताल्लुक आपको फाइनेंशियल एडवाइस करना है, कतन नहीं। अच्छा, अब ये जो डाटा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आया है, ये बताता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन का अमल देखने को मिलेगा जो कि तय भी था, इसलिए तय था कि ये तो सभी जानते हैं कि 45 दिन से ये डाटा डिले है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, शटडाउन चल रहा है और उसके ख़त्म होने की कोई बात ही नहीं हो रही। पांचवी चीज़ कि अभी यूएस चाइना डाटा जो टैरिफ है उनकी मुलाकातें स्टार्ट हो रही हैं। तो लिहाजा दोस्तों, इन्फ्लेशन शो हो गई है, और ये बात मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा था। क्यों कर रहा था? इसलिए कि ये जो डिले हुआ है 23-24 दिन का एक्स्ट्रा, इसके अंदर कोई इकोनॉमी जो है वो मजबूत नहीं हो रही थी। अच्छा जी, द रिपोर्ट इज द फर्स्ट ऑफिशियल पीस ऑफ इकोनॉमिक डाटा द यूएस गवर्नमेंट हैज पब्लिश्ड सिंस शटिंग डाउन अर्लियर दिस मंथ। तो ये बात क्लियर हुई दोस्तों कि ये पहला डाटा है। इट्स कम डेज बिफोर द यूएस सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस टू द वोट ऑन द इट्स नेक्स्ट कट टू इंटरेस्ट रेट एंड bolstered bets that the policy makers would decide to lower borrowing cost again। ये बात अब कहाँ जाकर के जुड़ती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज कनाडा में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। तो दोस्तों, वो बड़ी पेशरफ्त आपके सामने है। बैंक ऑफ कनाडा टू कट इंटरेस्ट रेट वंस मोर वन ऑन अक्टूबर 29 से इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कनाडा में दूसरा रेट कट देखने को मिलेगा 29 अक्टूबर को, जिसके चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। द बैंक ऑफ कनाडा विल रिड्यूस इट्स ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेस पॉइंट ऑन अक्टूबर 29 फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम टू द सपोर्ट ऑफ वीक इकोनॉमी अंडर थ्रेट फ्रॉम यूएस टैरिफ, अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स पोल्ड बाय रूटर्स। तो दोस्तों, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि ये एक अहम स्टेप रहेगा। अब ये पास्ट में हमने ये चीज़ें बड़ी देखी हैं, ये कि जब भी कनाडा ने यहाँ पर अपने बेस पॉइंट्स को यहाँ पर कम किया है तो यूएस में भी ये चीज़ देखी गई है। अब सारी जो फोकस है दोस्तों, ये अगले 48 घंटे में मार्केट में रहने वाले हैं, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। ये सैटरडे संडे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। अभी मार्केटों को क्लोज होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं और कैपिटलाइजेशन में एक नॉर्मल कमी हुई है। डोमिनेंस में कुछ ख़ास मूवमेंट आज के दिन देखने को नहीं मिली और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर भी दोस्तों कोई ख़ास तब्दीली नहीं हो सकी।
तो मैं यहाँ पे सभी को अपडेट करता चलूँ कि जो सीपीआई रिपोर्ट होती है और जो पीपीआई रिपोर्ट होती है, इसका पूरा इम्पैक्ट यानी कि इसकी पूरी जो मार्केट के ऊपर तासीर आती है वो 48 घंटे तक रहती है। तो अब ये अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े ही अहम हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट आई तो मार्केट में कोई ख़ास वोलेटिलिटी नहीं आई। एक नॉर्मल सी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन उसने फ़ौरन दम तोड़ दिया। लिहाजा यहाँ पे बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और याद रखिएगा कि मेन चीज़ यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम को ही समझना है। और मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ कि बीएनबी और एक्सआरपी में यहाँ पर जो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। बीएनबी ने आज दोस्तों 1100 को फाइनली यहाँ पर कर दिया है ब्रेक, ठीक है जी। और हम 1136 से सीधा फॉल करके 1097 का लो देख करके आए हैं, यानी कि वोलेटिलिटी रहेगी। सपोर्ट सेम है 1070 से 1080 और रेजिस्टेंस 1135। एक्सआरपी के लिए दोस्तों आज की रिटर्न सपोर्ट 2.40 की ही थी, लिहाजा एक्सआरपी ने 2.41 का लो शो किया, हाई रहा 2.51 का। तो ये 10 सेंट की टोटल विर्थ हमें देखने को मिली, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। फिलहाल यहाँ पर एक्सआरपी की वक्ती सपोर्ट 2.40 से 2.42 रहेगी सालाना के लिए। दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 190 ब्रेकेज के बाद जो आपके साथ शेयर की गई थी 185, और रेजिस्टेंस 195.80। लिहाजा सोलाना ने यहाँ पे रिपोर्ट आने से पहले ही 196 का जो हाई दिया, उसके बाद इसने सीधा 190 को ब्रेक करके अब जाकर के 191 की रेजिस्टेंस अपनाई है। तो एन मुमकिन है जो इसकी टोटल स्लॉट बन रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो 187 से 194 के दरमियान रहेगी। डॉज कॉइन में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हद तक सफलता हासिल हुई, लेकिन इसे हम फिलहाल मार्केट की कंडीशन देखते हुए वक्ती तौर के लिए कर देंगे इग्नोर। सुई टोकन ने 2 दोस्तों यहाँ पर 53 तक की रेजिस्टेंस पकड़ी, लेकिन ये 2.55 को क्रॉस नहीं कर सका। तो ध्यान में रखिएगा सुई को यहाँ पर दरकार है 2.55 की रेजिस्टेंस। अभी भी अगर ये 2.55 को क्रॉस नहीं कर पाता तो आप अंडर द 255 यानी कि 2.55 और बिफोर द 2.40 ही इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों हम आते हैं पोल्काडॉट की तरफ। पोल्काडॉट ने फाइनली यहाँ पर 3.12 का शॉर्ट्स को लॉन्ग स्क्वीज यहाँ पर प्रोवाइड किया है दोस्तों, और आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। तकरीबन उसी तरह ही जैसे आपको अपडेट किया गया था कि 3.05 इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोल्काडॉट छोटा सा रिवर्सल शो कर रहा है। इसकी सपोर्ट यहाँ पे 3.01 की ही रहेगी, और रेजिस्टेंस में भी मोर स्ट्रॉन्ग आने वाले सेशन में। नाउ टाओ के लिए दोस्तों 390 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास थी, और इसने सबसे पहले तो 402 का हाई दिया, यानी कि अपनी रेजिस्टेंस को इसने पूरी तरह प्रोटेक्ट किया, और 405 का हमने हाई देखा। लेकिन ये हाई दोस्तों 405 का नहीं इतनी ज़्यादा देर तक रह सका, क्योंकि आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट रेट्स देखने को मिले हैं। और उसके बाद 377 का डिप। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि टाओ बार बार 385 को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर हम 390 से अपने दिन का आगाज़ नहीं करते तो हम 380 की स्लॉट को यहाँ पर दोबारा देखेंगे। नाउ बीजीपी। तो दोस्तों बीजीपी के लिए यहाँ पर 4.60 को तरजीह दी गई थी नए लेवल्स को देखते हुए, लेकिन अभी भी बीजीपी 4.63 से डिप नहीं ले सका, तो लिहाजा इसका यहाँ पर वेट किया जा सकता है। वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पर केसीएस को प्रेफर किया 13.20 से लेके 13.45 में, उन्हें यहाँ पर केसीएस एक मरतबा फिर से 13.65 का बड़ा रेजिस्टेंस लेवल शो करता हुआ मिल रहा है। लिहाजा दोस्तों इस मौजूदा सिचुएशन में केसीएस की सपोर्ट 13.40 रहेगी। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और जब सुबह हम बीटीसी को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 110,782 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि यही लेवल अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में लेकर एंटर होते हैं तो बीटीसी हमें यहाँ पर 11500 तक मैक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके अपनी एनर्जी बरकरार कर सकता है। लेकिन बीटीसी यहाँ पर 1,12,119 से ज़्यादा एनर्जी जो कि है दोस्तों चूज़ नहीं कर सका, और हमने 109,666 का लो देखा, यानी कि 1,10,000 की अभी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी भी इसका जो मोस्ट वीक पॉइंट है वो 110 ही है। 1,10,000 इसका वीकर पॉइंट है दोस्तों, और हम उसके बहुत ही करीब हैं। लेकिन दिन के आगाज़ के लिए ज़रूरी है कि बीटीसी 1,11,500 से लेके 1,11,800 से अपने दिन का आगाज़ करे,
जिससे BTC एक नया पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पर बैक एंड पे सपोर्ट इन्फ्लेशन रिपोर्ट की है, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें फिलहाल एक बुलिश सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रहे कि दोनों तरफ से शैडोज ओपन है। शैडोज ओपन होने का मतलब ये होता है कि मार्केटें दोनों साइड का रुख अप एंड डाउन की तरफ लेती हैं, और ऐसे में अभी भी डॉट और डॉज की तरफ तवज्जो दी जा सकती है। बहुत से व्यूवर का सवाल था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्पफुल टोकन। इस पे दोस्तों मैं पास्ट में आपको बहुत दफ़ा अपडेट दे चुका हूँ। अनकरीब मैं इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस, सुबह जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 3935 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि इथेरियम के लिए यहाँ पर वीकर जोन 3905 से 3910 है, यानी कि 3905 से 3910 ये इसकी तमाम सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है, और वो पॉइंट ये था। लेकिन इथेरियम ने दोस्तों 3965 की अपनी रेजिस्टेंस को कंप्लीट करके वक्ती तौर के लिए 4026 की रेजिस्टेंस दी, और बैडली रिवर्सल विद क्रैश 3866, यानी कि मार्केटों ने 3850 का जो साथ था वो अभी तक नहीं छोड़ा, और हम इस वक्त फिर से वीकर जोन पे ही खड़े हैं। 3905 3910 मॉर्निंग के लिए वीकर जोन ही काउंट होती है। इसी लेवल से दिन का आगाज इथेरियम को वक्ती तौर के लिए 3870 का सपोर्ट लेवल दिखा सकता है, मे बी 3850। लेकिन अगर हमने 3935 से 3945 की रेजिस्टेंस अपना ली तो फिर एकदम अपर लेवल की कैंडल्स जो हैं वो यहाँ से ओपन होंगी, और उसका शेडो आपको यहाँ पर और 4 आवर के कैंडल चार्ट पे ओपन हुआ दिखाई देगा, जिसका सिंपल इलाज है कि आप उसे 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे देख लें। हेल्पफुल यहाँ पे टोकन रहेंगे दोस्तों अभी भी HNT, BGP और सोई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।